Assalamu alaikum viewers, Ramzan al Mubarak. I am Mohammad Snawar, and in this lecture I am going to discuss how can we log out our account in PHP using session. In previous lecture I have discussed about how to log in and move to dashboard after successfully login, and I have also discussed sessions and cookies in PHP. So this lecture is very useful lecture and must take with full attention. If you have any question related to this lecture, then you can ask me on Facebook group, and don't feel hesitate to ask me questions. And let's start this lecture. हमने पिछले लेक्चर में ये लॉगिन के बाद हमने डैशबोर्ड पे मूव किया था, तो हम यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करते हैं इसको, और उसके बाद पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड देना है। ये हम लोग डैशबोर्ड पे मूव कर चुके हैं। अब वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपके पास एक नैब बार है, और वहाँ पे आपकी यहाँ पे ईमेल होगी, जो लॉगिन हुआ है वो उसकी ईमेल होगी, और उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट का बटन होगा। तो लॉग आउट जब हम लोग करेंगे तो फिर वो बैक लॉगिन पेज पे चला जाएगा। अब ये आपने नोट नहीं किया कि जब हम लोग जब डैशबोर्ड पे मूव करते हैं, तो अगर हमने लॉगिन पेज पे जाना है तो हम लोग जा सकते हैं। ये देखें, ये हम लोग लॉगिन पे भी मूव कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि आपको एग्जांपल देता हूँ फेसबुक की, कि यहाँ पे मैं फेसबुक लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉगिन पे जब ये क्लिक करता हूँ तो मुझे डैशबोर्ड पे लेके जाता है, नॉट के लॉगिन पेज पे, बिकॉज के मेरी लॉगिन ऑलरेडी लॉगिन है, मैंने पासवर्ड वगैरह एंटर किए हुए हैं, तो वो सक्सेसफुली लॉगिन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार जब आप लोग लॉगिन हो जाते हो तो वो डैशबोर्ड पे मूव कर देते हो। ये तब तक आप डैशबोर्ड पे रहते हैं जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करते। तो आपका भी यहाँ पे ऐसे ही होना था। तो अब ये हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, तो वो डैशबोर्ड पे मूव कर रहे हैं, और उसके बाद विदाउट लॉग आउट। तो हमने अब क्या करना है कि लॉग आउट करना है। तो जब लॉग आउट करेंगे तब ये हम लोग लॉगिन पे आ सकते हैं, अदरवाइज़ हम डैशबोर्ड पे ही रहेंगे। तो वो हम देख लेते हैं। तो सेशंस हमने क्लियर कर लिए थे, तो सेशंस के थ्रू ही हम ये इसको करेंगे। यहाँ पे हमने मूव किया था, यहाँ पे हमने सेशन में ये वैल्यूज़ भी स्टोर करवा दी थी, और हम लोग डैशबोर्ड में मूव करते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमने ये इस सेट फंक्शन के थ्रू कि हमने ये जो सेशन है जो हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम ईमेल, ये हमने सेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो फिर उसके अंदर जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम फ्रंट एंड और बैक एंड कोड भी इसके अंदर ही रखवा देते हैं। अगर हमने सेट नहीं किया हुआ तो हम बैक जो है वो लॉगिन पे मूव करवा देते हैं। यहाँ पे मैं इसको टोटल जो जितना भी इसके अंदर कोड है वो हम उस इफ़ कंडीशन में रख देते हैं, और क्लोजिंग टैग उसके बाद आ जाएगा। क्लोजिंग टैग के लिए फिर यहाँ पे PHP लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग टैग आ जाएगा। उसके बाद हम एल्स कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हमने सेट नहीं किया हुआ, अगर हमने सेशन सेट नहीं किया हुआ, तो हम क्या करते हैं लॉगिन पे मूव करवा देते हैं। तो लॉगिन हेडर, और उसमें लोकेशन आपने देनी है, लोकेशन और लॉगिन डॉट PHP, ये हम मूव कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। अभी मैंने सेशन सेट किया हुआ है, बिकॉज हाँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे मैं चेक कर लेता हूँ अब ये देखें डैशबोर्ड पे मुझे लेके आया। अभी मैंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। जब मैं डिस्ट्रॉय करूँगा सेशंस को, तब ये हमारा जो सेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद ये हम डैशबोर्ड पे मूव नहीं कर सकते। तो हम ये इस तरह फिर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब लॉगिन पे हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं कि हम अगर सेशन सेट किया हुआ है तो हम डैशबोर्ड पे डायरेक्ट उसको मूव करवा देंगे। अगर हमने सेशन सेट नहीं किया हुआ तब हम उस लॉगिन को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे ही सेम मेथड यहाँ पे इफ़ कंडीशन के थ्रू हम चेक कर लेते हैं। इस सेट फंक्शन और सेशन में ईमेल के थ्रू मैं चेक कर लेता हूँ, यूज़र ईमेल। अगर ये मैंने सेशन सेट किया हुआ है तो वो तब क्या होगा कि हम लॉगिन को एक्सेस नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको डैशबोर्ड पे मूव करवा देंगे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आप जो हैं वो डैशबोर्ड पे मूव कर जाएं। लोकेशन डैशबोर्ड डॉट PHP,
अगर मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ तो फिर ये इसके अंदर लॉगिन का जितना भी कोड होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका टोटल जितना भी कोड है एल्स यहाँ पे सॉरी, और ये A to Z लॉगिन का जितना भी कोड था वो इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे PHP कोड क्लोजिंग ओपनिंग टैब, बिकॉज के जो इफ जो ब्रैकेट्स हैं वो हमारी PHP के अंदर ही आ सकती हैं, PHP कोड के अंदर ही आएंगी, तो हमने वो PHP के अंदर ही लिखना है। यहाँ पे क्लोजिंग टैब ये हमारा हो गया और एवरीथिंग इज़ क्लियर। हम जो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, अभी हमने सेशन को सेट किया हुआ है। अगर मैं लॉगिन को एक्सेस करता हूँ तो देख लेते हैं, अब वो हमारा लॉगिन पे मूव नहीं कर रहा है बिकॉज कि हमने सेशन को सेट किया हुआ है। तो सेशन को डिलीट करेंगे तब हम लॉगिन पे मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज कि हम सेशन तो डिस्ट्रॉय कर दिए। तो फिर यहाँ पे उसने चेक करना है कि ये हमारा सेशन एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। तो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो फिर वो उसने एल्स में आना, एल्स में जितना भी कोड होगा हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम लॉग आउट पे मूव करते हैं कि हमने वहाँ पे सेशन को डिलीट भी करवाना है। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँ तो वो हमारा सेशन डिलीट हो जाए और उसके बाद वो लॉगिन पे मूव कर जाए, और उसके बाद हम डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने ये काम करना है। तो डैशबोर्ड पे मूव करते हैं। डैशबोर्ड पे हमारा नेव बार, ये मेरे पास नेव बार है। लॉग आउट, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल अलग से PHP की क्रिएट करनी है, वहाँ पे मैंने उसको सेशन को डिलीट करवाना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट उसको सेशन को डिलीट नहीं करवा सकता, तो मैंने एक अलग से फाइल क्रिएट कर लेता हूँ लॉग आउट की। तो वहाँ पे मैंने सेशन को डिलीट डिस्ट्रॉय करवाना है। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ लॉग आउट .php। यहाँ पे PHP टैग, सॉरी, अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करना है, सेशन को स्टार्ट करना। ये आपका मेन काम होता है, सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना होता है, स्टार्ट, और उसके बाद जो फंक्शनैलिटीज़ उसको परफॉर्म करनी होती है वो बाद में करनी होती है। हमने अब करना है सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, सेशन डिस्ट्रॉय। अब हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या कर, जब ये सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम क्या करते हैं कि हम मूव करवा देते हैं लॉगिन पेज पे। तो हम यहाँ पे मूव करवा देते हैं लॉगिन पेज पे, लोकेशन .php, और यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ। यहाँ पे है h रेफरेंस में logout.php। अब हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो वो मुझे इस फाइल पे ले जाएगा। तो मैंने रेफरेंस इसका logout.php का रेफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, सेशन को करेगा डिलीट, और उसके बाद उसने लॉगिन फॉर्म पे उसने मूव कर दें, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर उसने चेक करना है कि यहाँ पे सेशन सेट किया हुआ है, तो क्योंकि हमने यहाँ पे तो डिलीट कर दिया था, तो यहाँ पे उसने ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद ये कोड जो है लॉगिन का ये सारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी हमारा सेट किया हुआ है, तो मैं लॉगआउट पे जब क्लिक करता हूँ वो हमें लॉगिन पेज पे लेके जाता है। तो लॉगिन पेज पे क्या है कि हमारा जो सेशन है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर लेट्स से कि मैं अपने डैशबोर्ड को एक्सेस करता हूँ, अब वो देखें डैशबोर्ड पे भी मूव नहीं कर रहा, बिकॉज के हमारा यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। यहाँ पे भी मैंने इफ़ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर इस सेट आपने ईमेल कोई सेशन एज सेट किया हुआ है तब हमारा डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें वो लॉगिन पे मूव करवा देगा। तो वो डैशबोर्ड पे जब हम उसको एक्सेस करते हैं डैशबोर्ड, तो वो हमें उस वहाँ पे लेके नहीं जाता। अब ये देखें हमें लॉगिन पे लेके जा रहा है। तो अब हमने यहाँ पे दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, पासवर्ड देते हैं दोबारा। अब हम डैशबोर्ड पे मूव कर चुके हैं। अगर लेट से मैंने इसको लॉगिन को मैंने एक्सेस करना है तो लॉगिन को भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे मैं यूज़र ईमेल, यहाँ पे हमारी जो यूज़र ईमेल है वो हमारी यहाँ पे आएगी। अब यूज़र ईमेल में मैंने ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करवाई हुई हैं, यहाँ पे देखे सेशन में, तो वहाँ पे भी सेशन के थ्रू हमने इसको एक्सेस करना है। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू देनी। अब वो PHP कोड के थ्रू सेशन को ही एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे PHP का टैग होगा,
और यहाँ पे हमने इको करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो हम करवा देते हैं सेशन और यहाँ पे यूज़र वेरिएबल नेम जो हमने यूज़ किया हुआ है। अब ये देखें हमारी ईमेल यहाँ पे आ चुकी है। और उसके बाद लॉग आउट, यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर वो हमें लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। और सेम आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभी यहाँ आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ईजिली एक्सेस कर सकते हो, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी करना है। बिकॉज जब मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन मैं करता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये देखें डैशबोर्ड पे मूव कर चुका है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूआरएल के थ्रू चेक करता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये देखें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी वो मूव कर चुका है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी आपने चेक करना है कि अगर आपने सेशन सेट किया हुआ है तो आप डैशबोर्ड पे मूव करवा दें। अगर नहीं किया हुआ, अगर आपके सेशन में कोई वैल्यूज़ नहीं पड़ी हुई, तो क्या करें, आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन पे मूव कर सकते हैं और उसके बाद लॉगिन पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा टास्क है और बाकी ये सारा परफॉर्म करना है। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।